ऑलराइट, सो ये है पार्ट 3 टियर लिस्ट का, कार्टून टियर लिस्ट का। और अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वो देख लेना। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल है जंगल बुक। जंगल बुक को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता। एक आइकॉनिक एक शो है डिज्नी का, और ये एक्चुअल जो जंगल बुक नोवेल है जो डी.आर. किपलिंग के द्वारा लिखा गया तो उस पर बेस्ड है। डिज्नी का एडाप्टेशन थोड़ा अलग है, और इसमें एक और जापानीज एडाप्टेशन भी निकला था। तो थीम सॉन्ग्स अलग अलग थे, उनका कॉन्सेप्ट अलग अलग था। और डिज्नी ने ज़बरदस्ती किंग लुई को डाला भी कि मुझे नहीं पता था कि नोवेल में तो था नहीं किंग लुई। मैं फ़िलहाल छोड़ तो मैं एस में डालूँगा, ऑब्वियसली एस में ही होगा। उसके बाद है द लायन किंग, एक और आइकॉनिक मूवी डिज्नी का। तो इस शो में मतलब इस मूवी में एक ही मूवी में अलग अलग लैंग्वेजेस डाला गया था, जैसे कि स्वाहिली हो, वो जो हकुना मतारा वो वाला स्वाहिली लैंग्वेज में है, मतलब केन्या का एक लैंग्वेज हो सकता है। मुझे इतना नहीं पता कि स्वाहिली कहाँ से है। ऑलराइट, तो और एक वो जो ओपनिंग होता था ना सबैया बाबा की छी बाबा, वो जुलू लैंग्वेज से है, मतलब साउथ अफ्रीकन लैंग्वेज। तो ये सीधा जाएगा एस में। ओके, इसके बाद है एक डिज्नी का डायनासोर वाला मूवी। डिज्नी का है ये, और जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड से तो काफ़ी बेहतर था। एंड यहाँ पे एक अजीब कॉन्सेप्ट मुझे पता चला कि ये मतलब इसमें बंदर क्यों डाला गया है, क्योंकि डायनासोर्स के टाइम पे तो बंदर था ही नहीं। डायनासोर्स तो मेसोजोइक एरा में रहते थे, और मेसोजोइक एरा में कोई प्राइमेट्स था ही नहीं, मतलब बंदर तो था ही नहीं, पता नहीं है। लेकिन शो बहुत अच्छा था, 3D एनिमेशन बहुत कमाल का था वहाँ का, सीधा एस। उसके बाद बकवास, ये तो सीधा बकवास, छोटा भीम बकवास। कुछ मूवीज़ थे जो कि अच्छे थे, लाइक द कर्स ऑफ दमयान जो मैंने यहाँ पे लगाया है, एंड मास्टर ऑफ शाओलिन वो भी बहुत अच्छा था। उसके बाद पाटलिपुत्र, वो मुझे बहुत पसंद था वो। तो ये कुछ गिने चुने मूवीज़ थे जो मुझे एक्चुअली में पसंद है, जेन्युइनली पसंद आया मुझे, लेकिन ज़्यादातर तो एपिसोड वाइज बकवास था। उसके बाद आया ये तो और भी बकवास है, मोटू पतलू। यार मैं क्या बताऊँ यार, इसमें बकवास ही है। बस एक मूवी मुझे पसंद आया था मोटू पतलू का, वो कुंफू वाला एक मूवी था जहाँ पे डॉक्टर स्नेक होता था। वो वाला मूवी मुझे थोड़ा सा पसंद आया था। लेकिन मोटू पतलू माया एनिमेशन स्टूडियोज से है, और माया एनिमेशन स्टूडियोज से मुझे एक भी कार्टून या एक भी शो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। केतन मेहता वाला वो। ओके, तो इसके बाद है ये कौन सा शो है, ये एक शोले का एक वो है, मतलब एक एडाप्टेशन है, एनिमेटेड एडाप्टेशन है। शोले एडवेंचर्स करके आता था, ये भी मैंने देखा है, बहुत पुराना शो है वो। मतलब इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री क्या कर रहे हैं यार, बॉलीवुड मूवीज़ का ये वो एनिमेटेड वर्जन निकाल रहे हैं, बस ऐसे ही चलता रहेगा क्या। खैर, तो लेकिन अच्छा था वो, एंटरटेनिंग था, ऐसा कुछ घटिया नहीं था, लाइक अच्छा ही था वो। तो उसको इसलिए मैंने ए में डाला है। ओके, उसके बाद है सैली बॉलीवुड। मुझे लग रहा था कि ये इंडिया का शो है, तो लेकिन एक्चुअली में ये एक अमेरिकन शो है। तो इसको मैं एंटरटेनिंग उतना नहीं था, इसको मैं बी में दूंगा, मतलब ठीक ठाक था लेकिन उतना पसंद नहीं आया मुझे। उसके बाद है और एल्विन एंड द चिपमंक्स, इनका तो अलग ही लेवल का स्वैग था। ये लाल कलर का जो ये पहन है वो ये एल्विन है, और ये ब्लू वाला चश्मिश वाला ये साइमन है, और ये ग्रीन वाला थियोडोर है। और इनका खुद का गर्लफ्रेंड भी हुआ करता था, उन तीनों का ही। और मतलब लोगों को परेशान भी करते थे, एंटरटेन भी करते थे, लाइक अलग ही लेवल का बंदे थे यार। ये तो ए में जाएगा सीधा ए में। ये एल्विन एंड चिपमंक्स किस में आता था, लाइक निकलोडियन में आता था शायद, और
मैंने स्टार मूवीज़ में भी देखा है वो एल्विन एंड चिपमंक्स मूवी। उसके बाद है ये एक ऐसा शो है जो रात में आया था, बर्नार्ड करके। ये बर्नार्ड बेसिकली एक पोलर बेयर है और उसमें कोई डायलॉग नहीं होता उस शो में, कोई डायलॉग नहीं, बस कॉमेडी, स्लैपस्टिक कॉमेडी। और कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स होते थे, जैसे एक पेंगुइन होता था, एक लिजर्ड होता था ग्रीन कलर का। बहुत मज़ा आता था। मैं रात को आता था और रात को ऐसा स्लैपस्टिक शो देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो इसको मैं ए में दूँगा। उसके बाद है ये शो भी रात में ही आता था, मतलब बर्नार्ड देने से पहले आता था ये। इसका नाम क्या था, लाइक फुतुरिकॉन करके कुछ था ये, और कहीं पर माइन्यूस्कल भी कहते हैं। इसमें सिर्फ इंसेक्ट्स होते थे ज़्यादा, और कुछ नहीं, सिर्फ इंसेक्ट्स होते थे और कोई डायलॉग नहीं होता था। और इसमें हमें ग्रीनरी दिखता है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, और थोड़ा बहुत कॉमेडी होता था, थोड़ा बहुत रिवेंज टाइप का भी होता था। अच्छा था, शो अच्छा था। रात को मैं मतलब जब बचपन में, मतलब रात को मैं ये शो देखता था और ऐसे देखते देखते मैं सो जाता था। बहुत अच्छा, बहुत एंटरटेनिंग था। उसके बाद है बॉलीवुड का ही एक शो है, मतलब मूवी है, टूनपुर का सुपर हीरो, अजय देवगन और काजोल वाला। वही उसमें रबदूत नाम का जो कैरेक्टर था वो मुझे बहुत पसंद आया था, रबदूत। और एक कैरेक्टर था उसका, मतलब पहले तो इनके साइड में होते हैं, मतलब अच्छे के साइड में होते हैं, उसके बाद बुरे के साइड में हो जाते हैं। मतलब ऐसा एक पतला सा कैरेक्टर था वो, ऐसे रेड कलर का ऐसा बैंडना पे पहनता था वो कैरेक्टर मुझे पसंद था। और रबदूत का कैरेक्टर वो सारे, उसके पास 2 अस्त्र होते थे, मतलब। और वो जो गाना है ना, मेरा हीरो आ गया, मुझको भी अच्छा गया, मेरे दिल पे छा गया, बू 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 बू, वो वाला मुझे बहुत पसंद था, तो इसको मैं ए में डालूँगा। उसके बाद है ओके भाई, गणेश जी के ऊपर जो मूवीज़ बने हैं, मतलब बाल गणेश हो गया या ओ माई फ्रेंड गणेशा की 3 मूवीज़ 1, 2, 3, तो इसमें ये 2 वाला मुझे बहुत पसंद आया, ये माई फ्रेंड गणेशा 2 वाला। और ऐसा क्यों होता है कि लाइक जो कोई भी मूवीज़ हुई तो उसका 1, 2, 3 ऐसे अलग अलग मतलब निकलते हैं ना, वो सीरीज़ निकलते हैं, तो उसका 2 वाला वो सीरीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। कोई सा भी मूवी ले लो, 2 वाला ही सबसे बढ़िया होता है, मतलब। इसको मैं दूंगा ए में दूंगा, और नहीं एस में दूंगा भाई, मुझे बहुत पसंद था ये। स्पेशली वो वशु के कैरेक्टर, वो बहुत रिलेटेबल था मेरे लिए। उसके बाद है टीन टाइटंस गो। टीन टाइटंस मुझे उतना पसंद नहीं था। बेसिकली क्या होता है, बीस्ट बॉय होता है जो कि कोई भी जानवर का रूप ले सकता है, साइबोर्ग होता है जो कि आधा इंसान आधा रोबोट होता है, रेवन नाम का एक लड़की होती है जो कि डेविल का पावर होता है उसमें, रॉबिन नाम का कैरेक्टर होता है जो बिल्कुल बकवास है, बकवास लीडर, घटिया लीडर है और फिर भी इतना चपड़ी है, और स्टारफायर जो कि लड़की जैसा तो लगती है पर है एक एलियन। ज़्यादा कुछ नहीं कहना, ये जाएगा बी में, मुझे उतना पसंद नहीं था। उसके बाद मिक्की माउस, वो मैं क्लब हाउस का मिक्की माउस का बात नहीं कर रहा, मैं ओरिजिनल मिक्की माउस का बात कर रहा हूँ जो बहुत पुराना था, सालों पुराना है, मतलब वो वाला मिक्की माउस। क्लब हाउस का तो बहुत ही बकवास था क्लब हाउस, मिक्की माउस क्लब हाउस मुझे पर्सनली बहुत बकवास लगा। लेकिन ये जो ओरिजिनल मिक्की माउस है ये थोड़ा अच्छा था। एक मूवी निकला था फैंटासिया करके, तो शायद देखा है मैंने, थोड़ा याद है मुझे, फिलहाल खैर तो इस अगर उसके बेसिस पर देखा जाए तो बी में जाएगा ये। उसके बाद है एडवेंचर टाइम, चेक द डॉग, फिन द ह्यूमन। फिन एक लड़का होता है, जैक एक कुत्ता होता है, उसका ही पेट डॉग है, और फिन ये क्या है पता नहीं, ये बुलडॉग है या पग है, इनमें से ही कोई होगा, या तो एक बुलडॉग है या तो एक पग है, मुझे नहीं पता। और यहाँ पे इतने अजीब लोग रहते हैं यार, मतलब सच में इलास्टिक बन जाते हैं, कभी इतने बड़े हो जाते हैं, कभी छोटे हो जाते हैं, साइज बदलाते हैं, और बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। एडवेंचर टाइप बेसिकली मतलब एक वर्ल्ड जैसा ही है, मतलब, और जिसमें लीड कैरेक्टर ये 2 है,
और कुछ कैरेक्टर्स तो मुझे बहुत डिस्गस्टिंग लगा, कुछ कैरेक्टर मुझे बहुत अजीब लगा इस पूरे शो में। और इसका जो नाम है एडवेंचर टाइम, सच में वह एडवेंचर्स होता था, बहुत मज़ा लगा मुझे, बहुत मज़ा आता। लेकिन मैं इसको ए में डालूँगा। उसके बाद है, अरे यार क्या शो है ये, किक बटोस्की। देखो तुम लोगों को पसंद आ सकता है, मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया मुझे ये, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है सबका इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। मुझे इतना पसंद नहीं है तो मैं इसको सी में डाल देता हूँ। बेसिकली एक स्केटबोर्ड चलाता था किक बटोस्की, और पता नहीं इसका नाक क्यों नहीं है, मतलब हड्डी माई बड्डी में भी एक कैरेक्टर होती थी प्रीति करके, नाक ही नहीं है। पावर पफ गर्ल्स नाम के, उनका भी नाक नहीं है, पता नहीं नाक देते क्यों, सांस कैसे लेते हैं मुझे नहीं पता, कार्टून है तो खैर छोड़ो। उसके बाद है पिक्सार कार्स, डिज्नी का है ये कार्स। देखो शो के हिसाब से मुझे उतना पसंद नहीं आया, पर कैरेक्टर वाइज मुझे बहुत पसंद आया था। इसमें जो लीड कैरेक्टर होते हैं लाइटनिंग मैकक्वीन, वो मुझे बहुत पसंद आया। और एक क्रेन होता था, उसका नाम क्या था, वो क्रेन का नाम खैर छोड़ो। तो ये क्रेन का कैरेक्टर मुझे ज़्यादा पसंद था, तो इसको मैं देने वाला हूँ बी में दूंगा मैं। उसके बाद है विनी द पू। विनी द पू पैंट क्यों नहीं पहनता, मतलब जितना भी कार्टून्स देखा है डिज्नी का, मतलब ज़्यादातर पैंट क्यों नहीं, ऊपर पहनता है, पैंट नहीं पहनता। फिलहाल तो खैर इसमें टिगर नाम का एक टाइगर होता था, ईयोर नाम का एक डोंकी होता था, पिगलेट नाम का एक पिगलेट होता था जो कि खुद तो पिंक है, मतलब पहनता भी पिंक ही था। हैफलम नाम का एक बेबी एलिफेंट होता था, और एक रैबिट होता था, एक कुछ कैंगरूज होते थे, और एक लड़का भी होता था। तो काफ़ी इनोसेंट कार्टून था, काफ़ी अच्छा ही था, काफ़ी अच्छा कार्टून था। तो इसको मैं दूंगा सीधा ए में। मुझे एक्चुअली काफ़ी पसंद था विनी द पू। मैं ये सब नोटिस नहीं करता कि कौन पैंट पहन रहा है कौन, लेकिन मतलब उसमें फ्रेंडशिप होता था, बहुत गहरा फ्रेंडशिप। वो सिखाया गया है कि फ्रेंडशिप कैसे करना है, ये मतलब दोस्तों का मदद कैसे करना है, तो इसलिए। और उसके बाद है ये कौन, ये क्या है, ये कोई मपेट जैसा कैरेक्टर लग रहा है मुझे। ओ ये वो है बार्नी द डायनासोर, डायनासोर ऐसे करके बोलता था। लेकिन मैंने एक्चुअली में एक भी एपिसोड देखा नहीं है, मैंने बस कुछ शॉर्ट्स देखा था बार्नी के ऊपर। लेकिन कार्टून वाइज मैंने, कार्टून तो है ही नहीं, मतलब शो के हिसाब से मैंने मतलब कुछ देखा नहीं था। एपिसोड्स के हिसाब से मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा है। लेकिन इसको मैं डिसाइड नहीं कर सकता, तो इसको मैं इसलिए डी में दे रहा हूँ। मैंने ज़्यादा देखा नहीं, मैंने बस स्टिकर बुक्स खरीदा था बार्नी का। उसके बाद है एक एनिमे है जो कि बेन 10 का एडॉप्टेशन है, योकाई वॉच। तो बेसिकली जापान में क्या होता है कि घोस्ट्स को, भूतों को योकाई बोला जाता है। तो क्या है, बस कलेक्ट करते थे वो, जहाँ भी योकाई दिखता है कलेक्ट करते थे, अपने वॉच में रखते थे, और बस कोई भी योकाई को बुलाते थे। वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता था, बस बुलाते थे, मतलब ऐसे वॉच को घुमा के। उसमें ये एक बिल्ली होता था, उसका नाम क्या है, छिनबियान, याद नहीं आ रहा मुझे नाम। तो ये एक्चुअली मैंने तब देखा था जब मैं लाइक 9-10 साल का था, तब देखा था मैंने, बहुत मज़ा आता था। इसको भी मैं ए में डाल दूँगा। ऐसा नहीं कि मैं एनीमे है इसलिए ए में डाला, अच्छा था शो, अच्छा था। उसके बाद चैपलिन, उसके बाद चैपलिन नाम से ही पता चल रहा है चार्ली चैपलिन का एडॉप्टेशन था। एंड ये वाला जो चैपलिन है, जो कार्टून एडॉप्टेशन है, एनिमेटेड फॉर्म है, ये तो असली चार्ली चैपलिन से भी लाइक उसके आसपास भी नहीं है। ओरिजिनल ब्लैक एंड वाइट चार्ली चैपलिन ज़्यादा फ़नी था, और ये वाला ना तो ज़्यादा एंटरटेनिंग था, ना तो ज़्यादा फ़नी था। तो इसको मैं बी में डालने वाला हूँ। अरे बी में, हाँ। और यहाँ पर भी कोई डायलॉग नहीं होता था, बट
देखो कुछ चीज़ें ना कॉपी करने से अच्छा नहीं होता, लाइक इंस्पायर्ड होने से अच्छा होता है। लाइक कॉपी करने से मतलब ज़रूरी नहीं होता कि अच्छा होगा शो, इसलिए मुझे उतना पसंद नहीं आया। लेकिन मिस्टर बीन को देखो, मिस्टर बीन चाहे लाइव एक्शन हो या कार्टून हो, एक भी एपिसोड नहीं है जो मुझे बोर करे, लेकिन ये चैपलिन वाला कार्टून मुझे उतना पसंद नहीं आया। उसके बाद है वी बेयर बेयर्स। 3 बेयर्स होते हैं बेसिकली। एक होता है ग्रीज जो कि एक ब्राउन बेयर है, ग्रिजली बेयर है। उसके बाद है एक पैंडा जिसका नाम पैंडा ही होता है, और उसके बाद है एक पोलर बेयर जिसका नाम आइस बेयर होता है। एंड ही इज़ जस्ट अ चिल गाय, ज़्यादा कुछ बोलता नहीं, और बाकी 2 बस बोलते रहते हो। और इनको इंटरनेट चलाना भी आते हैं, और रहते हैं एक जंगल में रहते हैं। पता नहीं जंगल में नेटवर्क में कैसे मिलते हैं उनको। तो शो मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं था। कार्टून नेटवर्क पे आते थे ये शो, तो इसको मैं इसलिए बी में दे रहा हूँ। उसके बाद है ये कौन सा शो है, थोड़ा पुराना लगता है ये। ओह, जॉनी टेस्ट। ओके, जॉनी टेस्ट बेसिकली एक 11 साल का लड़का होता है, उसके पास एक बोलने वाला डॉग होता है, एक लैब्राडोर होता है, और उसके 2 ट्विन सिस्टर्स होते हैं जो साइंस एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और ये साइंस एक्सपेरिमेंट उसके ही ऊपर करते हैं, मतलब जॉनी के ऊपर ही करते हैं। तो और उसके बाद जॉनी निकल पड़ता है मिशंस पर उसके स्केटबोर्ड में अपने डॉग के साथ। बस यही था। लेकिन शो वाइज अगर मैं बोलूँ तो बहुत अमेजिंग था। कार्टून नेटवर्क का जो ये ज़माना था ना वे बहुत बढ़िया था। अभी पता नहीं कैसे कैसे घटिया शोज आते रहते हैं, और शायद एग्जिस्ट भी करता होगा या नहीं, मुझे नहीं पता। हम तो अभी टीवी देखते ही नहीं हैं, तो इसको मैं दूंगा सीधा ए में। बोलना चुप रहने को। ओके, उसके बाद है डिज्नी का ही एक शो है, मतलब मूवी है, टॉय स्टोरी। हाँ, टॉय स्टोरी मुझे थोड़ा पसंद था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज अगर मैं देखूँ कि लाइक टॉयज़ जिंदा हो रहे हैं तो थोड़ा क्रीपी वाइब्स आते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कोई क्रीपी वाइब्स नहीं है, कॉमेडी ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि डिज्नी का शो है तो होगा ही ऐसा, बच्चों के लिए बनाए गए हैं। और देखा जाए तो थोड़ा पसंद था मुझे, इसलिए मैं इसको बी में डाल दूँ। थोड़ा पसंद था, ज़्यादा नहीं। उसके बाद है अंकल ग्रैंडपा, उंकले ग्रैंडपा। एक्चुअली मैंने इसका एक भी एपिसोड नहीं देखा है। इसमें बेसिकली अंकल ग्रैंडपा जो कि लीड कैरेक्टर है, उसका मतलब क्या होता था कि ऐसे 360 डिग्री घूम जाता था, मुंडी को घूम जाता था, और कुछ भी होता था, मतलब एडवेंचर टाइम जैसा ही है। मतलब एक स्वम्प मॉन्स्टर होता था जो कि हमेशा डिप्रेस्ड रहते हैं। एक पिज़्ज़ा का एक स्लाइस होता था जो चश्मे पहनते थे, और बेसिकली एक असली टाइगर होता था जो कि लाइक फ़ोटोशॉप करके ऐसे मतलब लगाया गया है। ज़्यादा उतना कलरफुल था, बहुत क्रिएटिव था, पर उतना ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं था मुझे, इसलिए मैं इसको भी मैं बी में ही डालूँगा। उसके बाद है बार्नयार्ड। आई गेस बहुत से कम लोगों ने देखा होगा, ये निकलोडियन में एक आता था। इसका जो लीड कैरेक्टर है ना, एक काऊ है, उसका जेंडर मुझे आज तक पता नहीं चला कि एक तो फीमेल काऊ जैसा दिखता है, लेकिन वॉइस उसका एक मेल वॉइस है उसका, तो क्या इतना अजीब है। और एक पिग होता था, एक येलो कलर का पता नहीं कौन सा जानवर है, एक डॉग होता था, और एक रूस्टर होता था, हाँ एक मुर्गा होता था। और विलेन के तौर पर एक लड़का होता था जो ब्रेसेस पहनते थे, मोटा सा लड़का होता था। और मतलब विलेन तो वो है, लेकिन ये लोग उससे परेशान करते थे। नहीं देखा है तो देख लेना, अच्छा था शो, अच्छा था। ए में डालूँगा इसको। उसके बाद है ओके, ये कौन सा शो है? ओ, ये लोग वो है ना, ये क्या करते थे, मतलब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाते थे, मतलब इंजीनियर डिस 2, हाँ इंजीनियर डिस 2 थे जो ZQ में आते थे, वही चैनल जहाँ पनबुद्ध और बुड़बक आते थे, उसी चैनल पे आते थे ये दोनों।
अब पता नहीं जी क्यों एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, और ऐसे अच्छे अच्छे शोज़ अभी पूरी तरीके से गायब हो गया है। तो लाइक बुरा लगता है कि आजकल के बच्चे ऐसे ऐसे शोज़ देख ही नहीं पाते हैं। खैर, तो इस शो को मैं दूंगा ए में, क्योंकि मुझे एक्चुअली काफ़ी पसंद था, क्योंकि कुछ एपिसोड्स ऐसे थे जहाँ पे लाइक मैंने खुद ट्राई किया था मतलब ऐसे करने का, लेकिन बन नहीं पाया। तो अच्छा लगता है ऐसे क्रिएटिव शोज़ देख के, जैसे मैड आर्ट अटैक हो गया, या वो छोटा फैक, और फिर ये इंजीनियर डिस्टूर। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को एक एंथुजियाज्म मिलता है, मतलब ऐसे क्रिएटिव चीज़ें करने का। तो उसके बाद है इसका मैंने एक्चुअली ये कॉमिक भी पढ़ा है और कार्टून भी देखा है। सुपंडी बेसिकली एक बंदा होता है, टकला बंदा होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़, बहुत ही स्टूपिड काम करते हैं। तो लेकिन शो बहुत बढ़िया था। शो मतलब उसका पूरा वो सीरीज़ ही एकदम अच्छा था। ये उस कॉमिक में आता था, टिंकल कॉमिक्स में आते थे वो। एंड यस, मैंने पढ़ा है टिंकल कॉमिक, 2 कॉमिक्स। एक्चुअली मेरा नहीं है वो, मतलब मेरे अंकल के थे वो, तो मैंने पढ़ा है वो टिंकल कॉमिक्स। तो शो वाइज देखा जाए तो अच्छा था। ए में सब कुछ जाएगा क्या? अरे यार। ओके, जॉनी ब्रावो, उसके बाद है जॉनी ब्रावो। ओके, इसमें जॉनी ब्रावो में क्या है क्या मतलब कुछ है ही नहीं, बस अपने आप को फ्लेक्स करते हैं और बस वही, ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं। तो बराबर जॉनी ब्रावो भी यही जाएगा सी में। कुछ भी नहीं है इस शो में देखने के लिए, क्या है। उसके बाद है, अरे बाप रे, इतने सारे कैरेक्टर्स आ गए। रुको 1 मिनट। ओके, ये तो पीटर ग्रिफिन है। ये देखो, ये पीटर ग्रिफिन है। ओके, हे क्वागमायर, व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे करके बोलते थे वो। और क्वागमायर नाम का एक कैरेक्टर होता था, कीगरी ऑलराइट, ऐसे करके बोलते थे। स्टीवी नाम का एक बच्चा होता था जो कि बोल सकता है, वो भी एडल्ट वॉइस में, जॉन इट सीम्स ड्रीम्स विल डू कम ट्रू, ऐसे करके बोलते थे। फैमिली गाय, मैं फैमिली गाय का ही बात कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि ये एक्चुअली में बच्चों के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स भी होते हैं जो कि किसी भी बच्चे को देखना नहीं चाहिए। बहुत कंट्रोवर्शियल सीन्स भी होते हैं। लाइक ये इकलौता ऐसा शो है जहाँ पे मैंने ये सब देखा है। मतलब बहुत सारे एडल्ट थीम्स भी होते हैं। तो ना, सी में ही जाओ भाई, तुम भी सी में ही जाओ, क्योंकि दिखने में बच्चे जैसा लग सकते हो पर हो नहीं। उसके बाद है डेनिस द मैनिस, ये है डेनिस द मैनिस। ओके, तो डेनिस द मैनिस एक्चुअली एक 80s वाला शो है, 90s वाला नहीं, 80s वाला शो है। इसका मैंने एक्चुअली कार्टून का अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक देखा है मैंने, थोड़ा याद आ रहा है, लेकिन उसका कुछ थीम सॉन्ग कुछ ऐसा होता था, डेनिस द मैनिस ऐसे करके होता था। एंड बहुत से लोगों को लगता होगा कि 90s वाला है, लेकिन एक्चुअली 80s का है। मैंने जो भी देखा है, मैंने बस स्टिकर्स देखा है और कुछ चीज़ें देखा है मैंने डेनिस द मैनिस से रिलेटेड, लेकिन कार्टून वाइज शायद ही मैंने देखा होगा, शायद या ज़्यादा याद नहीं आ रहा। तो इसको मैं इसलिए डी में रख रहा हूँ, ज़्यादा याद नहीं आ रहा मुझे। उसके बाद है रग्रेट्स, क्लासिक रग्रेट्स। इसका बारे में तो मुझे और भी नहीं पता। मतलब कार्टून तो मैंने देखा ही नहीं इसका, ना ही मैंने कोई स्टिकर देखा है, ना ही एक मिनट मैंने कॉमिक देखा है इसका। कॉमिक मतलब न्यूज़पेपर में आते थे, लाइक इसके न्यूज़पेपर के बैक साइड में। और न्यूज़पेपर में इसलिए पढ़ता था क्योंकि एक कॉमिक्स आते थे, उसके साथ कुछ और कॉमिक्स होते थे। आर्की नाम का एक कॉमिक होता था, ब्लॉन्डी नाम का, हैगर द हॉरिबल, द फैंटम, ऐसे करके अलग अलग कॉमिक्स होते थे। और उसमें ही क्लासिक रग्रेट्स भी आता था। एक शो वाइज मैंने नहीं देखा है, तो ये भी डी में ही रहेगा, मुझे थोड़ा सा भी नहीं पता। और ये रग्रेट्स 90s वाला शो है। ओके, उसके बाद है वन ऑफ माई फेवरेट शोज, गम्बॉल सुन के मुझे गम्बॉल का याद आता है, खाने वाला गम्बॉल। ओके, गम्बॉल का अगर मैं बोलूँ, गम्बॉल के अतरंगी दुनिया ऐसे करके नाम था। इंग्लिश में बोलूँ तो
द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ गम्बॉल। बहुत मज़ेदार था वो, बहुत मज़ेदार था। लेकिन एक चीज़ मुझे थोड़ा अजीब लगा, गम्बॉल एक्चुअली अंकल ग्रैंडपा और उसके जैसा एडवेंचर टाइम ऐसा ही है, मतलब पूरा वर्ल्ड है उसका, एक अजीब कैरेक्टर्स होते हैं। लेकिन जो चीज़ मुझे अजीब लगा कि गम्बॉल का मॉम जो है वो तो एक बिल्ली है, लेकिन गम्बॉल खुद एक बिल्ली है और उसका मॉम एक बिल्ली है, लेकिन उसका डैड जो है वो एक रैबिट है, खरगोश है कैसे? और गम्बॉल की जो मतलब छोटी बहन है वो भी एक रैबिट है। मतलब देखा जाए तो ठीक है कि एक बिल्ली और एक रैबिट की मतलब हाँ मतलब ऐसे मिल रहे हैं, तो इन्हें तो हाइब्रिड पैदा होना चाहिए था ना। गम्बॉल पूरा बिल्ली पैदा और उसकी बहन मतलब पूरा खरगोश पैदा हुए। और एक ये जो करेक्टर है डार्विन, ऑरेंज कलर का, ये मुझे आज तक पता नहीं चला कि ये है क्या, मतलब इंसान है, एक टोमेटो है, पम्पकिन, पता नहीं क्या है, बट बहुत बढ़िया था शो। स्पेशली मुझे वो डायनासोर वाला कैरेक्टर बहुत पसंद आया है। एक गोरिल्ला का कैरेक्टर भी होता था, वो भी मुझे पसंद आया। ओके, तो इसके बाद है चोर पुलिस चोर के पीछे पड़ी। ओके, ग्रीन गोल्ड प्रोडक्शंस का ये इकलौता ऐसा शो है जो मुझे पसंद आया। और इसमें भी ज़्यादा कुछ डायलॉग्स वगैरह होते नहीं थे, जैसे छोटा भीम में होते हैं, माइटी राजू में होते हैं। इसमें उतना डायलॉग्स नहीं होता था, होते थे बहुत कम पर ज़्यादा नहीं। तो और मतलब वजह वो नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे स्लैपस्टिक कॉमेडी ज़्यादा पसंद होता है इसीलिए मैं ये शो देखा था, ऐसा नहीं है। कॉमेडी वाइज अच्छा लगा था मुझे, और लाइक कॉन्सेप्ट वाइज मुझे बहुत पसंद था। और आई थिंक ये हम जो मतलब स्कूल में खेलते थे ना, चोर पुलिस करके ऐसा गेम खेलते थे ना, मतलब ऐसा पेपर को फाड़ के खेलते थे, तो उसी से इंस्पायर्ड होकर शायद बनाया होगा। उसमें एंथनी नाम का चोर होता था और ये लवली सिंह नाम का एक पुलिस ऑफिसर होते थे, और इनका भाग दौड़ ना कभी ख़त्म ही नहीं होता था। अच्छा था शो, ए में डालूंगा। उसके बाद है पेपर बोट। शायद बहुत ही कम लोगों ने ये शो देखा होगा। ये शो बेसिकली मतलब ओरिजिनली स्पेनिश में आया था, लेकिन फिर इंग्लिश में, और इंग्लिश के बाद फिर हिंदी में भी डब होने लगा। इसमें कार्लोस नाम का कैरेक्टर है जो कि जिससे मैं रिलेट करता हूँ, और पता नहीं इसका हेयर कलर ग्रीन क्यों है। एंड शो वाइज बहुत अच्छा था। इसको मैं ऐसे में दूंगा भाई, ऐसे में। नहीं देखा है तो देख लेना, सब कुछ पेपर से बनाया हुआ है, क्लेमेशन जैसा होता है ना, वैसे ही मतलब एनिमेट किया गया था, मतलब स्टॉप मोशन एनिमेशन टाइप का। ओके, इसके बाद है ओके, ये मैंने देखा है, मुझे थोड़ा याद आ रहा है, क्या नाम है इसका, माई जिम पार्टनर सा मंकी। मैं तो जिम नहीं जाता, ना ही मेरा कोई पार्टनर एक बंदर है। और इस शो में मतलब होता क्या था कि ये जो लड़का है ना, ये इकलौता इंसान है इस पूरे शो में, बाकी सब तो जानवर ही है, और जानवर कपड़े पहनते हैं। और एक जिराफ का कैरेक्टर होता था जो कि इतना ऊंचा है कि उसका चेहरा ही नहीं दिखता। तो शो वाइज का मैं बात करूँ तो अच्छा था शो। इसको मैं दूंगा ए पे देता हूँ। ओके, उसके बाद बॉलीवुड का एक शो है, बच्चों वाला शो, हॉरर शो ही है, हॉरर मूवी है वो है भूत अंकल भूत अंकल ये है। और यहाँ पे वही जैकी श्रॉफ वाला मूवी। मुझे ये बात समझ नहीं आता कि जितने भी बच्चों वाले हॉरर मूवीज़ होते हैं वहाँ पे जैकी श्रॉफ ही क्यों होते हैं, मतलब सही में। और तुम ये इससे नोटिस कर रहे हो ना, ये तो वही है ना, मतलब बेस्ट ऑफ लक निकी में जो डॉली के कैरेक्टर होती थी, शीना बजाज, ये यहाँ पर भी वही है, और इतनी छोटी दिख रही है यहाँ पे। ओके, और ये जो एक बोने का कैरेक्टर है, ये तो सीआईडी में भी निकलता था। अरे सीआईडी, वही सीआईडी, वो वाला
कुछ तो गड़बड़ है दया, वो वाला CID। ओके, तो इसको मैं दूंगा, शो बहुत बढ़िया था तो इसको मैं S में दूंगा यार। उसके बाद है ये कौन सा है, 2 घोड़े हैं यहाँ पे, देखता हूँ। ओ स्पिरिट स्टैलियन ऑफ द सिमरून ऐसे करके कोई मूवी था। और ये मूवी एक्चुअली मैंने आई थिंक स्टार मूवीज़ में देखा था। हमारे ज़माने में कुछ ऐसे चैनल्स होते थे जहाँ पे मूवीज़ आते थे, जैसे स्टार मूवीज़, HBO, MNX, सोनी पिक्स, कॉमेडी नाउ, मूवीज़ नाउ ऐसे करके कुछ मूवीज़ आते थे। तो वहाँ पे मैंने देखा था ये स्पिरिट स्टैलियन। मतलब बेसिकली एक घोड़े के ऊपर है ये एक, मतलब आई थिंक ये उस नोवेल से इंस्पायर्ड होगा। ब्लैक ब्यूटी नाम का एक नोवेल होता था जहाँ पे एक ब्लैक कलर का हॉर्स होते थे, घोड़ा होता था, और आई थिंक उस पर ही बेस्ड होगा शायद। मैं देख के ऐसा ही लग रहा है, पर मूवी बहुत बढ़िया था। तो मैं इसको 1 मिनट S में दूंगा इसको। नहीं देखा है तो देख लेना। और उसके बाद अरे वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट चाइल्डहुड मूवीज़ में से है मैं हूँ घटोत्कच, मैं दुनिया में सबसे निराला, धरती हिले अंबर हिले उठे जो मेरा गदा। माय गॉड, मैं हूँ घटोत्कच, ये मेरा बहुत फेवरेट मूवीज़ में से एक था। यहाँ पे मतलब महाभारत के एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को मतलब इस तरीके से दिखाना, मतलब उसका स्टोरी वाइज कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। और एक हाथी भी था उसका बेस्ट फ्रेंड, पता नहीं असली में शायद था भी या नहीं, मुझे नहीं पता, पर फिर भी अच्छा था, बहुत बहुत बढ़िया था वो। एक और गाना होता था ना, अंगले का बंगले का रंगले का जंगले का जादू है ये जादू, जादू है ये जादू, जीवन भी जादू है, जाने ना तू। वो वाला भी मैं नीचे लिटरली नाचता था यार उसका उस गाने पर, बहुत पसंद आया। सीधा जाएगा S में, ये सीधा जाएगा S में। देखो यहाँ पे इंडियन एनिमेशन स्पार्क कर सकते हैं, मतलब इतना अमेजिंग मूवी बना था। आजकल क्या बन रहे हैं यार, क्या बन रहे हैं। उसके बाद है ओ डिज्नी का एक और मूवी फाइंडिंग नीमो, अंडर वाटर वर्ल्ड को दिखाते हैं, और ये मूवी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। बेसिकली रियो, जैसे मुझे रियो पसंद आया, फिर और कौन सा था, आइस एज जैसे पसंद आया, ये मूवी भी मुझे उतना ही ज़्यादा पसंद आया है। वो दोनों तो बेसिकली डिज्नी का था नहीं, लेकिन ये डिज्नी का ही है। मुझे इसमें एक कैरेक्टर होता है, ग्रेट वाइट शार्क का एक कैरेक्टर, जो कि उसका जो स्माइल होता है ना, बहुत क्रीपी लगता था। एंड एज अ किड मैं लिटरली बहुत डर गया था उसका स्माइल देख के, मतलब कैसे स्माइल करता था वो, बहुत क्रीपी। एक तो बच्चों के लिए मूवी बना रहे हैं और एक ऊपर से विलेन का ऐसा स्माइल, बहुत क्रीपी था, बट स्टिल इट वाज अ रियली ग्रेट मूवी। तो मैं इसको सीधा S में डालूँगा। उसके बाद है फिर से जैकी श्रॉफ जी के एंट्री हो चुके हैं, और ये है भूत एंड फ्रेंड्स। ये भी मुझे उतना ही ज़्यादा पसंद था जितना मुझे भूत अंकल पसंद था। भाई कोई फ़र्क ही नहीं है यार, कोई ज़मीन आसमान का कोई फ़र्क नहीं है, 19-20 का कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम टू सेम ही है। बस क्या होता था कि वो थोड़ा ज़्यादा पुराना था, ये थोड़ा बाद में आया है। और इसमें ये जो मोटा लड़का है, इग्लू नाम का, ये तो वहाँ भी होता था, ये बेस्ट ऑफ लक निकी में। आई मीन बेस्ट ऑफ लक निकी के कुछ कैरेक्टर्स हॉरर मूवीज़ में भी थे, लाइक सीरियसली। और उन्होंने तो जैकी श्रॉफ को देखा ही है। तो खैर, तो ये मूवी भी 1 मिनट S में जाएगा यार, बहुत बढ़िया था। उसका एडवेंचर्स उसका स्टोरी टेलिंग बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। उसके बाद है कैस्पर्स कैट स्कूल, रात में आते थे। आई थिंक बहुत कम लोगों ने देखा होगा ये कैस्पर्स कैट स्कूल। स्पेशली मतलब उसका 2 वर्जन्स है, मतलब एक पुराना वर्जन, एक थोड़ा बाद में आया हुआ वर्जन था।
तो मैंने उसका सेकंड वर्जन देखा है, मतलब कैस्पर स्केयर स्कूल का। तो इसमें बेसिकली एक घोस्ट होता है। कैस्पर बेसिकली एक घोस्ट होता है, एक घोस्ट बच्चा होता है, भूत बच्चा। उसका कुछ दोस्त होते हैं, एक ज़ॉम्बी होते हैं, एक मम्मी होते हैं, कुछ वैम्पायर होते हैं, वेयरवुल्फ। मतलब बेसिकली हैलोवीन टाइप का एक शो है मतलब। तो और यहाँ पे यही दिखाया गया है कि चाहे तुम कैसे भी क्यों ना दिखते हो, तुम किसी के भी फ्रेंड्स बन सकते हो। फ्रेंडशिप करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये दिखाया गया है। तो अच्छा था, बहुत इनोसेंट था, बच्चों के लिए बहुत मज़ेदार है। एंड आई वुड रिकमेंड कि बच्चों को देखना चाहिए ऐसा शो। बट एज अ जेंजी मैंने देखा है, लेकिन ओके। तो इसको मैं ए में डालता हूँ, ए में डालता हूँ। ओके, उसके बाद है, अरे भाई छम्मक छल्लो, याद तो होगा ही, शाहरुख खान वाला वो रोबोट, जीवन रावण। कैसा शर्माना आजा नच के दिखाए, ऐसा वो रावण मूवी। लाइक मतलब बॉलीवुड अगर चाहता हो तो ऐसा मूवीज़ बना सकते हैं बच्चों के लिए, लेकिन पता नहीं आजकल क्यों नहीं बनाते। शो मुझे बहुत लेजिट लगा, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगा, बहुत ज़्यादा लाइक क्या बताऊँ मतलब। और इसका जो शम्मक छल्लो वाला गाना है ना, वो एकोन ने गाया था। हाँ, वही अमेरिकन रैपर एकोन ने गाया था। सीरियसली मुझे तो ये बाद में पता चला, मतलब बहुत रिसेंटली पता चला यार। बहुत मज़ेदार था, लेकिन पता नहीं ऐसे मूवीज़ फ्लॉप क्यों हो जाते हैं। मतलब पसंद तो है ही बहुत से लोगों को, लेकिन फिर भी कोई ब्लॉकबस्टर मूवी बनता ही नहीं है। इसमें जाएगा ये। उसके बाद है एक और हॉरर मूवी, बच्चों का हॉरर मूवी है, वो है भूत राजा और रोनी। ये भी मैंने देखा है और ये भी मुझे बहुत पसंद था। ज़्यादा कुछ नहीं कहना, सबको तो पता ही है शायद क्या होता है वहाँ पे। तो ये भी जाएगा एस में ही जाएगा, ये भी एस में जाएगा। उसके बाद है सिम्पसन्स, वही येलो कैरेक्टर्स, जो कि फैमिली गाय जैसा ही थोड़ा बहुत लग सकता है। इसके लिए एक अमेरिकन फैमिली है, जैसे फैमिली गाय एक अमेरिकन फैमिली है, ये भी एक अमेरिकन फैमिली ही है। और मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं आया है, तो इसको मैं देने वाला हूँ सी में। हाँ, तो यही था। फ़िलहाल मैंने इस टियर लिस्ट को पूरा कंप्लीट कर दिया और ये लास्ट टियर लिस्ट था, मैंने बना लिया फाइनली। एंड होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू एंजॉयड, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड अगर नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस, उससे पहले मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ। अगर तुमने हैरी पॉटर देखा है तो मुझे बताना तुमने हैरी पॉटर देखा है या नहीं, और कितना ज़्यादा पसंद था वो भी बताना। लेकिन और मैंने ये बात इसलिए बोला कि हैरी पॉटर जैसा एक और सीरीज़ हुआ करता था, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया करके। अगर देखा है तो तुम मुझे बताना कमेंट करके। और हाँ, बस वही बोलना था। मैंने तो इससे भी कई सारे ऐसे फोक टेल्स वाला ऐसा, मतलब यू नो मिडीवल एज के वो ऐसे कुछ मूवीज़ देखे हैं, जैसे कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द हॉबिट देखा है मैंने, पैन्स लेबिरिंथ भी मैंने देखा है। तो इतना सब कुछ एक वीडियो में इंक्लूड करना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए मैंने बस बोला है, मैंने टियर लिस्ट में डाला नहीं। तो यही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, bro loves you, and final goodbye.